बोलने वाले हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे आप एक मोहब्बत के लिए बुला लेते हैं, एक तल्लुक है। और कितनी कौमियतें वजूद में आई, दर में खुशको तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। फखर सादात सैयद ज़ाहिर हुसैन शाह साहब काज़मी मुझे मजमे में नजर आ रहे हैं। अगर शाह साहब भी आगे तशरीफ ले आए तो इनको सादात के मानने वालों को एक और सैयद की क़यादत नसीब हो जाएगी आगे। तो मैं आगे तशरीफ शाह साहब, तो मैं अर्ज गुजार हूं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जहां जिक्र नूर होता है वहां ईमान वालों को सुरूर होता है। अब जरा जाकर बैठे तो कुछ बातें, मैं लंबी बात आज नहीं करूंगा। जहां सरकार का जिक्र होता है, एक सिलसिला नूर होता है, जिक्र हुजूर होता है, ईमान वालों को सरूर मिलता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के वाले से कितनी बात कह दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और मकाम और मर्तबा ये वराउल वरा है, ये तो किसी को खबर नहीं। आज तक हजरत शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब अलीमा सादिया हुजूर को लेने के लिए आई तो उन्होंने फरमाया कि आमिना मैंने तेरे बेटे जैसा बेटा आज तक किसी कबीले में नहीं देखा। तो हजरत आमिना ने फरमाया कि तुम बनी अवाजन की हो, कि तुमने वहां नहीं देखा होगा, मेरा ताल्लुक बनी अब्दे मुन्नाफ से है और बनु हाशिम की बहू बन के आई हूँ। मैंने मुस्तफ़ा जैसा सोना इस खानदान में कोई नहीं देखा। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस के दिल भी कहते हैं, मेरा ईमान कहता है कि जिब्रील उस वक्त आलम बाला से झांक झांक कर कह रहा होगा, ए मुस्तफ़ा की प्यारी माँ, तुमने नबी जैसा फर्श पर नहीं देखा, हमने तो मुस्तफ़ा जैसा अर्श पर भी नहीं देखा। अज़मते मुस्तफ़ा की किसे हद मिले, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं। अक्ल जिन्नों बशर का यहाँ जिक्र किया, अक्ल रूहुल अमी दंगो हैरान है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हुए फरमाते हैं, ये ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर नज़ाकत सब सामने आए तो मैं इधर न मुड़ूं, आप सामने देखूं। ऐसा बाज़ोक बंदा अकेला भी पूरे मजमे पर भारी होता है। तो कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया आगारो खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को चैन मिलता है, बेकरारों को करार मिलता है, और बातनी दुनिया में मौसम बहार मिलता है, और इनका जिक्र सुन के चेहरों को निखार मिलता है। और कहा ये दिलों का इत्मीनान ये है क्या? फरमाया बड़ी तफसीरें इसकी। अल्लाह का जिक्र यानी अल्लाह अल्लाह करना, सुभान अल्लाह करना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, अकीमिस्सलात ज़िक्री। फरमाया अल्लाह की याद ये भी अल्लाह का जिक्र है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं एक तफसीर ये भी है, अल मुरादो बिज़िक्रिल्लाहि तआला अल वहुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया जिसे कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह, के अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। फरमाया ये जिक्रुल्लाह है क्या, ये अल्लाह का जिक्र क्या है? फरमाया मुझसे पूछते हो, ये अल्लाह का जिक्र मोहम्मद मुस्तफा की जात है, ये ताजदार खत्म नबूवत की जात है, मेरे आका की जात अकदसो अतरो अशरफो अजमलो अकरमो आलाओ अज़काओ अतियबो अनवर है। सरकार का की जात है, हुजूर की बातें हैं, सरकार की नात है, हुजूर के मुअज्जिज़ात का जिक्र, सरकार की ताज़ीम का, तकरीम का, तौकीर का, तकदीस का, तनवीर का, ततहीर का, मकाम का, मनसब का, जा का, कमाल का, सखा का, वफा का, अता का, शौकत का, रिफत का, आल का, जमाल का, कमाल का, सिया का, अता का, जूद का, करम का, वजूद का, शान का, शौकत का, रिफत का, मकाम और मर्तबे इज्जत का, नबूवत का, रिसालत का जिक्र है। रब फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों मैंने मोहम्मद को अपना जिक्र बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। जो मुस्तफा के जितने करीब आएगा अल्लाह उसको इतना ही इत्मीनान की दौलत अता है। जो नबी के जितने नेड़े आएगा, जितने करीब आएगा, अला बिज़िक्रिल्लाह। फरमाया मोहम्मद मैंने दिलों का इत्मीनान रखा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
अब बोलिए जिनकी बात में इतना इत्मीनान है तो उनकी जात में कितना। मैं सरकार का जिक्र किया ना, ये जावेद साहब से लेकर ये आखिर तक सारे कईयों की आंखों में आंसू आ गए, झूम पड़े, दिलों को सुकून हुआ, करार हुआ। अब बताओ सरकार का नाम सुनकर इतनी लज्जत आती है, अल्लाह ही जाने जिन्होंने सरकार का मुखड़ा तका है तो उनको कितनी लज्जत। ये तो सिद्दीक अकबर से पूछिए, ताजदारे सदाकत से पूछिए, कौले सिद्दीक हो और औलादे अली की जुबान से हो तो लुत्फ आता है। आप फरमाते हैं मेरा महबूब मशअला ये है अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, अन-नज़्रु इला वजह। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उन्होंने ये नहीं फरमाया नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, नजर नकरा है, अन नजर मारफा है। आम को नजर कहते हैं, खास को अन नजर कहते हैं। आए आए खास को अन नजर कहते हैं। देखे किताब उनको ही किताब, अल किताब सिर्फ कुरान, किताब उन कोई किताब। आप थोड़ा सा जाके बैठे और ज़ौक़ का इज़हार करें, मैं बड़ी मोहब्बत की बातें आपसे करने लगा हूं। कहा कि किताब उन कोई किताब है, जोग्राफिया की हो, मैथमेटिक्स की हो, ज़वालॉजी की हो, बॉटनी की हो, बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, एनी काइंड ऑफ बुक, कोई है वो किताब उन। जब कहें अल किताब तो सारी किताबें निकल गई, सिर्फ कुरान। फरमाया अल किताब तो सारी किताबें मिलके अल किताब जैसी नहीं हो सकती। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, फरमाया जो सरकार के चेहरे पर पड़े वो सिर्फ नजर नहीं होती, वो अन नजर होती है। और अन नजर खास नजर को कहते हैं कि कायनात की नजरें मिलकर उस नजर का मुकाबला नहीं कर सकती जिसने यार के चेहरे का तबाह किया है। इसलिए ताजदारे गोल्डा ने फरमाया नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां। मैं फिर नैना दियां फौजां, नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, नैना दियां फौजां। भाई नैन तो एक होते हैं, दो आंखों को नैन कहते हैं। नजर उन्हें देखने गई थी पलट कर नहीं आई, नजर उन्हें देखने गई थी पलट कर नहीं आई, शायद उनके कदमों पे कुर्बान हो गई होगी, मुड़ कर नहीं आई है। बाबा फरीद फरमाते ने कि गुलाम फरीदा ओका दियां अखियां जड़ियां लड़ियां तोड़ न चढ़ियां, लड़ियां ते तोड़ न चढ़ियां। आंखों आंखों में नजारे हो गए, वो हमारे हम तुम्हारे तुम हमारे हो। आंखों का भी ये काम अपना काम है ना। कोई ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, कोई ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में कि हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। हाय हाय हाय। ये तो चिरागे गोलड़ा से पूछो, ताजदारे गोलड़ा से पूछो। आप फरमाते हैं चिरागे गोलड़ा से पूछो, फरमाते हैं दबके जमके जो आंख दमे न जा तो या रब, जबके जो आंख दमे न जा तो या रब, पुतली में फेरे सैयदे अबरार का चेहरा। जिनको मोहब्बत है उनको ये अपना इश्क का मकाम होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद का सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अब ये रसूल हैं, आप मदीना तैयबा में खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए हैं। अशिफा में है और दीगर किताबों में है। फरमाया कि खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए हैं और खजूरें उतार रहे हैं। जो ही आके आने के सुनाने वाले ने खबर सुनाई कि रसूलुल्लाह का विसाल हो गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए हैं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से कूच फरमा गए हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आशिक ऐसे होते हैं, ठीक है, आशिक हर कोई बनदा, सर टेढ़ी टोपी धर के इश्क होरां दे दूर ठिकाने जिथा बंदा पहुंचे मर के। इश्क का लफ्ज हुसैन को सजदा है, इश्क का लफ्ज जनाब अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, हजरत बिलाल को, अली जैसे लजपाल को और सहाबे बावफा को सजदा है। इश्क क्या होता है? अल्लाह अकबर कबीरा। जो जान से गुजर जाता है तो फिर इश्क के मंजिल तय होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खजूर पर चढ़े हैं, खजूरें उतार रहे हैं। आकर खबर सुनाई कि सरकार का विसाल हो गया, वही हाथ उठा लिए, फरफा यदे है, हाथ उठाकर फरमा अल्लाहुम्मा ज़हब बसरी हत्ता ला अरा
बाद हबीबी मोहम्मदन आखदा, या अल्लाह मेरी आंखों को वापस ले ले, मेरी बीनाई को वापस ले ले, रोशनी को उचक ले, आंखों को वापस ले ले, बीनाई को वापस ले ले। ए अब्दुल्ला, दुनिया बड़ी रंगीन है, ये तो बुलबुल का तरन्नुम है, गुल का तबस्सुम है, वुसअत कायनात है, 14 तबकात है, ये रंग ढंग के जनाब तरह तरह के अशजार हैं, बहार है, करार है, निखार है, ये पूरी वुसअत कायनात है, रंग रंगीली कायनात है। और आप आंखों को जो है वापस भेजकर अंधे होकर क्या करेंगे? हर कोई उजड़ा नजर आएगा, सब अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। कहा सुनो ला अरा बाद हबीबी मोहम्मद नाखदा, फरमाया ये आंखें अल्लाह ने दी थी रुखे यार देखने के लिए, ये आंखें दी थी चेहरा मुस्तफा देखने के लिए, वल लैल की जुल्फों के कुंडल देखने के लिए, वल फजर की पेशानी देखने के लिए, अलम नशर का सीना देखने के लिए, यदुल्ला के हाथ देखने के लिए, ताजदार कायनात का सरापा देखने के लिए। अब जब सरकार दुनिया से चले गए, इस आंखों का रख के करना क्या है, बीनाई का करना क्या है? मेरा अकीदा ये है जो नियाजी बयान करता है कि दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अब ये भी अजीब, एक लोग आंखें मांग